भारतीय इक्विटी बाजार के रेगुलेटर सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट यानी एमआईआई में शामिल एनएसडीएल को अपना आईपीओ लाने के लिए 4 महीने की मोहलत दी है। अब एनएसडीएल 31 जुलाई 2025 तक अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। सेबी के इस फैसले से एनएसडीएल को अपना आईपीओ लाने की तैयारी करने और अनुकूल बाजार परिस्थितियों में इसे लॉन्च करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। यह आईपीओ पूरी तरह से मौजूदा शेयर धारकों की तरफ से शेयरों की बिक्री यानी ऑफर फॉर सेल पर आधारित होगा। इस आईपीओ में मिलने वाली रकम एनएसडीएल को नहीं मिलेगी। एनएसडीएल ने क्या कहा? इस संबंध में एनएसडीएल ने बुधवार को जारी एक स्टेटमेंट में कहा कि सेबी ने 28 मार्च 2025 के अपने एक पत्र के माध्यम से शर्तों के साथ एनएसडीएल के शेयरों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर 31 जुलाई 2025 तक सूचीबद्ध करने की इजाज़त दी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्तार से एनएसडीएल को आईपीओ के लिए खुद को तैयार करने और बाजार की स्थिति अधिक अनुकूल होने पर इसे लॉन्च करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 2023 से लटका रहा मामला। एनएसडीएल ने आईपीओ के लिए सबसे पहले जुलाई 2023 में सेबी को आईपीओ लाने के लिए आवेदन सौंपा था। इसके बाद सेबी ने पिछले साल सितंबर 2024 में एनएसडीएल को आईपीओ लाने की मंजूरी दी। हालांकि मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूट के तौर पर एनएसडीएल को सेबी से आईपीओ के लिए डीआरएचपी के अलावा भी मंजूरी लेनी होती है। अप्रैल में खत्म हो रही थी मियाद। एनएसडीएल को अपना आईपीओ लाने के लिए अप्रैल 2025 तक सेबी के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट से जुड़ी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। यह एनएसडीएल की लिस्टिंग के लिए अनिवार्य शर्त है। अगर सेबी की तरफ से इस समय सीमा को 31 जुलाई 2025 तक नहीं बढ़ाया जाता तो एनएसडीएल को आईपीओ के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ता। कितना बड़ा होगा एनएसडीएल आईपीओ? एनएसडीएल का प्रस्तावित आईपीओ मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से 5.72 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएससी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। क्या काम करती है एनएसडीएल? एनएसडीएल सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम के तहत की गई। एनएसडीएल ने भारत में सिक्योरिटीज के डीमैटेरियलाइजेशन में अहम भूमिका निभाई। एनएसडीएल भारत की पहली सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। इसके पास रखी सिक्योरिटीज की वैल्यू सितंबर 2024 में 500 लाख करोड़ रुपए यानी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। क्यों लाना पड़ रहा आईपीओ? सेबी के स्वामित्व मापदंडों के पालन करने के लिए एनएसडीएल को बाजार में लिस्टिंग होना होगा। सेबी नियम के मुताबिक कोई भी इकाई किसी डिपॉजिटरी कंपनी में 15% से ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। एनएसडीएल के प्रमुख शेयरधारकों में आईडीबीआई बैंक। फिलहाल आईडीबीआई के पास एनएसडीएल के 26.10%, एनएससी के पास 24% हिस्सेदारी है।